अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल है एक छोटी सी मुलाकात में। आज हमारे साथ में दो अहम गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़्फ़ार मुल्तानी साहब, जो कि एक बिज़नेसमैन हैं और एक सोशल वर्कर हैं, और उन्हीं के साथ में जनाब नदीम मुल्तानी साहब हैं, जो ख़ुद भी एक बिज़नेसमैन हैं और साथ में वो भी सोशल वर्कर हैं। आज की एक ख़ास मुलाकात है जिसमें हम अब्दुल गफ़्फ़ार मुल्तानी साहब और नदीम मुल्तानी साहब से ये समझेंगे और जानेंगे कि जो समाज में कुरीतियाँ होती हैं, पनपती हैं, गैर ज़रूरी प्रैक्टिसेस होती हैं, उस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, जैसा कि उन्होंने अपने समाज में किया है और एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है। कई ऐसी गलत प्रैक्टिसेस को रोक कर हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिनसे उन्होंने उस पर रोकथाम लगाई है और आने वाले वक्त में उनके क्या मंसूबे हैं। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करूँगा अब्दुल गफ़्फ़ार मुल्तानी साहब का। गफ़्फ़ार साहब, ऐसे क्या आपने अहम कदम उठाए हैं जिससे कि आपने इन कुरीतियों को रोका है, और क्या ऐसे आगे आप स्टेप लेने वाले हैं, उस पर आप थोड़ी सी वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम साहब। जैसा कि हमने समाज के अंदर आज से 4-5 साल पहले एक हमने मुहिम चलाई थी, वो जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और वो थी हमारी बुरखे की जी, कि भाई जो पर्दा होना चाहिए जी। अब अभी इस साल जो है, जो मैंने 2 साल पहले भी हज के ऊपर भी जो हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो उसमें जो हार वगैरह जो पहनते हैं ना, उस हार के अंदर भी मैंने कहा कि भाई ये भी एक फजूल खर्ची है। तो इस साल जो है हमारे साथ में हमारे भतीजे नदीम जा रहे हैं। जी हाँ नदीम भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हज के लिए। आप इस साल हज के सफ़र पे जा रहे हैं। नदीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में जो मुहिम जो शुरू करी गई है, उसमें आप भी ये महसूस करते हैं कि जो इन चीज़ों में, इस तरह की कुरीतियों में जो ख़र्चा होता है वो फजूल है? क्या आप भी महसूस करते हैं? जी जी जी, शुक्रिया नाज़िम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम से और उसके रसूल के सदक़े से इस बार हज पे जाने का मौका मिला है। और कई सालों से हम लोग देख रहे हैं हाजी और उम्रा के लिए जो लोग जाते हैं, बहुत अच्छी नीयत के साथ उम्रा और हज के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो जाते टाइम या आते टाइम आप जो नियाज़ करते हैं, जितने भी अपने मेहमानों को खिलाते हैं, उसमें मेहमान और जो मिलने वाले उनके आते हैं, वो लोग अकीदत के साथ हार पहनाते हैं और कपड़े देते हैं। कपड़े का तो मैं फिर भी एक मान सकता हूँ कि कपड़ा एक कहीं ना कहीं यूज़ आ जाता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है हार, जिसको माला भी बोला जाता है हमारे यहाँ पर, तो वो एक अगर हाजी को कोई पहनाता है मिलने वाला, तो वो हाजी विद इन अ मिनट, मतलब मुझे लगता है कि 10 से 15 सेकंड में हाजी उसको उतार देता है। तो मुझे लगता है कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। तो मुझे फिर कई सालों से मैं सोचता था कि मैं हज पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह इस तरह का मैं नहीं पहनूंगा माला। काम स्टार्ट किया मैंने और बाहर जाने लगा, तो मेरी वालदा ने मुझे जब भी मैं बाहर जाता था तो 20, 50, 100 सदक़े के पैसे देती थी मेरी वालदा कि सफ़र पे जा रहे हो, ये 50 रुपये अपनी उसमें जेब में रखो, पर्स में रखो, और जब भी सफ़र तुम्हारा मुकम्मल हो जाए और आके किसी गरीब को सदका दे देना। तो यही एक तरीका है हाजी, इस तरह की जो फिजूल खर्ची है, जो हार और माला 100-150 रुपये की आती है और 10-15 सेकंड में उसे उतार दिया जाता है, तो इसकी जगह हाजी के लिए सामने वाला सदका कर दे। जो भी मिलने वाला है उसका शुभचिंतन, मतलब उसके खैर ख्वाह है, वो उसके लिए सदका कर दे। अब क्योंकि ये जो रस्म शुरू हुई होगी, मुझे पता तो नहीं, लेकिन एक ख़्याल से मैं बोलता हूँ कि हार और माला की इसलिए शुरू हुई होगी कि हाजी जो पिला रहा है, हार पिला रहा है, उसको याद रखे, अपनी दुआओं में याद रखे। तो इसी तरह अगर सदका करेगा तो उसमें क्या होगा, फिजूल खर्ची से भी बचेगा और हाजी को भी सवाब मिलेगा उसकी, जो क्योंकि बहुत मुक़द्दस सफ़र है इसके लिए निकलता है। तो सदका एक बहुत अच्छा है कि जब भी सफ़र पे जाएं तो सदका दें, तो हाजी के लिए बहुत अच्छा होगा और किसी ज़रूरतमंद के भी काम आएगा। और जो सदका देगा वो अपने गुनाह से भी बचेगा। और सदका देने के लिए अगर किस तरह से दिया जाए, अगर ये मेरे से आप पूछें तो मेरा इसमें सोचना है कि अपने शहर में कई तंजीमें हैं, ऐसे इदारे हैं जो जिनके गुल्लक रखे हैं शहर में जगह जगह, और उसमें सदका ही डाला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी आदत है, घर में सब लोग सदका डाल के ही जाते हैं घर से। तो इसमें जब भी हाजी से मिलना है, हाजी अपने यहाँ पर एक गुल्लक रखे, वो गुल्लक में जो भी हाजी से मिलने आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो उसमें सदका डालें, 5, 10, 15, 20 रुपये सदका डालें, ताकि वो ज़रूरतमंद के काम भी आ जाए
हाजी के सफ़र में उसकी मुश्किलें भी आसान हो और सामने वाला फिजूल खर्ची से बच के उसको भी सवाब का मुस्तहिक हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह अगर होता है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे फूफा जी की मुहिम थी जो उन्होंने स्टार्ट की, इसमें शामिल होके, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सवाब जारिया में मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब इस बार जो आप जब सफ़र पे जाएं और आपसे मिलने आए, तो क्या आप अपील करेंगे कि लोग? जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह के एक नियाज़ रखेंगे घर पे हम लोग, तो उसमें मेरे से जो भी मिलने आए तो वो माला नहीं लेकर आए, कुछ 5-10 रुपये 20 रुपये सदका करे हाजी के नाम से। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे। सुभान अल्लाह, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस और एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू करी अब्दुल गफ़्फ़ार मुल्तानी साहब ने, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके भतीजे नदीम मुल्तानी साहब। और मुझे यकीन है कि ये इतनी अच्छी पहल सिर्फ़ मुल्तानी समाज तक ही सीमित नहीं रहेंगी, मुस्लिम दीगर समाजों में भी ये जाएगी। और वाकई में जहाँ पर फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, तो इस प्रैक्टिस को करके, यानी कि इस सदक़े को अदा करके इंशाअल्लाह हम इस अच्छी मुहिम को आगे भी बढ़ा पाएंगे और लोगों की मदद भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।